आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में नया या बदला हुआ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया है वो है सेक्शन वाइज चैप्टर का डिवीजन और उनकी मार्किंग स्कीम को सीआईएसई ने चेंज किया है। ज्यादा कुछ तो पेपर के पैटर्न में 2024 की तुलना में नहीं कुछ किया गया, लेकिन 2025 में सीआईएसई ने साफ साफ कहा है कि वो मोल कंसेप्ट के इंपॉर्टेंस को इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ बढ़ाएगा। वहीं पर स्टडी ऑफ कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया को इस बार 2025 में ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री दोनों को जोड़ के देखने के साथ पीरियोडिक टेबल को पहले की तरह एज इट इज 2024 में जितनी इंपॉर्टेंस है उसी तरह से रखते हुए केमिकल बॉन्डिंग और एसिड बेस एंड सॉल्ट के साथ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन चैप्टरों को काफी हद तक कंसेप्चुअल बनाया है। क्या किया है सीआईएसई ने 2025 के लिए, उसको आप पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चंस को उसने पूरी तरह से एनालॉजी बेस्ड कर दिया है। मतलब कि इसमें स्टूडेंट को तर्क के आधार पर आंसर देने होंगे। यदि आंसर सेटिस्फैक्टरी हुए मार्क्स मिलेंगे, आंसर अनसेटिस्फैक्टरी हुए मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट वे द लीस्ट एंड एटॉमिक मास दे दिया जाएगा और उसके बाद पूछा जाएगा कि 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 1 मोल ऑफ टीन या फिर 24.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। इस तरह के क्वेश्चनों को बढ़ा के सीआईएसई ने कहा कि स्टूडेंट की जरा सा परीक्षा ले ही ली जाए कि वो आखिर क्या बदलाव लाने को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। कुल मिला के यह एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिला जुला रूप होने वाला है, जिसके लिए स्टूडेंट को असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस में मेनली या तो इलेक्ट्रोलाइसिस से या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस रहने की उम्मीद सीआईएसई ने फोकस करके यही कहा है। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल को एज इट इज रखते हुए जिस तरह से क्वेश्चनों में ट्विस्ट किए हैं, जैसे कि नाइट्रेट विच form a precipitation with ammonium hydroxide is also soluble in excess of it। तो अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को देने हैं। तो कुल मिला के एमसीक्यू में भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को देने की बात फिगर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ की है। और जो क्वेश्चन 2 है सेक्शन ए सेक्शन बी में केमिस्ट्री के पेपर को बांटा गया है, तो क्वेश्चन 2 में जिस तरह से एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से या एनालिटिकल केमिस्ट्री से या जो लेबोरेटरी बेस्ड एग्जाम्पल्स होंगे या लेबोरेटरी बेस्ड एप्लीकेशंस होंगे, उसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स के इन क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन 2 के अंतर्गत रखने के साथ साथ कंपैरिजन वाले क्वेश्चनों को सीआईएसई ने इस बार बढ़ाया है। केमिस्ट्री में बायोलॉजी से उसने कंसेप्ट लिया है, 2024 में ही इसको अडॉप्ट किया गया था। तो आपको मैच द कॉलम या फिर आप कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर आपके थॉट पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो एज इट इज सीआईएसई का वर्ड ट्रेडिशनल रहा है केमिस्ट्री का, जिसको कि आप इंजॉय करेंगे और यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस इस चैनल पर बहुत हो जाएगी। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके नोमेनक्लेचर है या आईयूपीएसी नेम है या फिर आपके जो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है या सॉल्ट है या सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन है, इन सब पर क्वेश्चनों को इंफेसाइज किया है। सेक्शन बी को एज इट इज लेंदी और क्वेश्चंस के आंसर को कई सब टॉपिक में रखते हुए स्टूडेंट को कहा गया कि केवल 4 ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और वहां पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को रिप्रेजेंटेटिव रूप में इंडस्ट्रियल प्रोसेस के तहत या फिर प्रैक्टिकल प्रोसेस के तहत बनाने की बात करता है। अब यहां पर सिर्फ यही नहीं रुक रहा है, बल्कि वो एक एग्जांपल बेस्ड ले लेगा। जैसे कि मान लिया जाए शिवान वांट्स टू प्रूव दैट अमोनिया इज एन रिड्यूसिंग एजेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस he passes ammonia gas over heated copper oxide, तो what will he observe। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको वहां पर शिवांश को भूलने होंगे और जो फैक्ट्स दिए हैं इसके आधार पर आंसर्स को निकालने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है या 5 है, इसको भी डायग्राम बेस्ड रखते हुए वो टोटल लेबोरेटरी वाले क्वेश्चंस को सीआईएसई ने इस बार सबसे ज्यादा डालने की बात केमिस्ट्री में कही है। बायोलॉजी एक दूसरे फंक्शंस में है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रखा है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए। तो आप इसको किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, इससे पहले आप एक्सक्लूसिवली जान लीजिए कि सीआईएसई ने क्या रखा है। मुझे एक टीचर ने शेयर किया,
मैं आपके साथ बता देता हूं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में इसने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस से 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन, एसिड बेस एंड सॉल्ट से 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन, मोल कंसेप्ट एंड केमिस्ट्री से, स्टिचियोमेट्री से 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन, मेटलर्जी से 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन को पूछता है। अब यहां पर सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछेगा उसके नेचर में डेविएशन के हिसाब से स्टूडेंट से आशा किए जाएंगे कि स्टूडेंट उसी हिसाब से आंसर को दे। अब आंसर को देने के लिए CISE ने जिस तरह के रूल रेगुलेशंस बताए हैं और उसने बताया है कि आप जो रिडक्शन बेस्ड एग्जांपल्स होते हैं या फिर जो कंफ्यूजन वाले आंसर होंगे वहां पर स्टूडेंट अपने आसान शब्दों में आंसर देंगे। यहां पर एक इंस्ट्रक्शंस भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फिनेटिव है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को होगा तो स्टूडेंट को एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखने होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा कोई भी एलिमेंट को, और इसके लिए जो लेटर वे यूज करते हैं अगर पोजीशन ऑफ मेटल या मेटल नॉन मेटल नहीं क्लियर होते हैं तो ऐसे में स्टूडेंट को चाहिए कि वो ब्रैकेट में उसके वर्ड्स के आंसर दे, तब जाके उनके आंसर को भी एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो CISE के जो एग्जामिनर होंगे उन आंसरों को गड़बड़ कर देंगे। कहता है CISE कि जो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई या अन्य सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए उसमें स्टूडेंट ने अगर पूरे इक्वेशंस को लिखने के साथ उसके वर्बल फॉर्म को एक्सप्रेस करने की कोशिश न की हुई या इनकरेक्ट फॉर्मूला भी लिख दिया तो ऐसे में स्टूडेंट को मार्क्स दिए जा सकते हैं। अगर उसके जो फैक्ट्स हैं वो ऊपर लिखते हैं सेटिस्फाई करने वाले आंसर होंगे तो वहां पर मार्क्स दे दिया जाएगा। इसके लिए उसने साफ साफ कहा है कि जो CISE का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कि 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मैंने मार्किंग स्कीम बता दी उस हिसाब से स्टूडेंट आइदर फॉरगेट टू स्टेट द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेशन in the equation given or some student had doubt about the solubility of the precipitate। तो यहां पर स्टूडेंट को अपने आंसर में सभी पॉइंट को अच्छी तरह से क्लियर करने हैं। अब हम और आप जो आप, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको सर किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं केमिस्ट्री में, तो देखिए 4 साल के क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से बना लीजिए। 2022 दोनों एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, फिर 2020 में एग्जामिनेशन हुए थे केमिस्ट्री पेपर के, तो आप उसका बना लीजिए। यदि आप बन रहे थे 18 और 19 को कभी भी मिस नहीं करना है क्योंकि 18 और 19 से कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्वेश्चन आ गए थे, फिजिक्स में आए थे, स्टूडेंट इग्नोर करते हैं PYQs को, तो ये PYQs इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और 2023 को लाइट वर्जन में ले लीजिए क्योंकि 2023 को बहुत हद तक CISE रिपीट कर रहा है, न जाने क्यों, जैसे कि उसने इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन में इसको रिपीट कर दिया था ISE के लिए और ICSE के लिए। ISE के लिए तो वो लगातार जिस तरह से रिपीटेशन कर रहा है 2022 और 23 के क्वेश्चंस को, लगता है कि वो 18 की जगह 19 को दे रहा है 2022-23। तो मेरे जो टीचर से बात कर रहे हैं और मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं, इसका मतलब यह है कि नए पैटर्न के हिसाब से स्टूडेंट को डायग्राम बेस्ड, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट बेस्ड और उसके साथ डिफरेंस बेस्ड के अलावे इक्वेशन के सारे फॉर्मेट, मतलब इक्वेशन से क्या प्रोडक्ट बन रहा है और इक्वेशन के जो कॉम्बिनेशन हुए या जो दोनों अभिक्रिया यानी कि इक्वेशन में भाग लेने वाले कंपाउंड हैं उनसे क्या रिड्यूस हो रहे हैं और वो गैस हैं या किस फॉर्म में हैं उसको भी क्लियर करते हैं। यदि किसी कैटलिस्ट का यूज किया गया है तो उसको स्पेसिफाई करने, नोमेनक्लेचर में आपको पूरी तरह से जो नेम को स्ट्रक्चर वाइज डिफाइन करने हैं तो मार्क्स देने के CISE के रूल्स हैं। तो ये मार्किंग स्कीम मैंने आपको बता दी, चैप्टर्स के इंपॉर्टेंस बता दिए, मार्किंग जो एक्सपेक्ट हैं ये भी बता दिए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और एक बार इसको गो थ्रू करके देखिए। केमिस्ट्री इज ऑल योर्स विथ 80 out of 80 मार्क्स गारंटेड।